हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में विलोम शब्द करा दिए हैं। आज हम पर्यायवाची करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वही मैं पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है जैसे अश्व है, तो अश्व क्या है? अश्व को मतलब अश्व को और क्या क्या कहते हैं? अश्व का क्या है? घोड़ा है वाजी, घोटक, तुरंग और सैंधव। और क्या क्या बोलते हैं? घोड़ा भी है, वाजी, घोटक, तुरंग और सैंधव। ये सैंधव और तुरंग और ये है और वाजी, ये बहुत ज़्यादा आप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, हिंदी व्याकरण आती है। और ये नहीं है कि ये हमारे पर्यायवाची या विलोम शब्द नहीं आएंगे, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। अमृत, अमृत का क्या होता है? अमृत का होता है अमीय और सुधा, पीयूष और सुरभोग और सोम। ये सोम और पीयूष और अम्य, ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अग्नि, अग्नि का क्या है? आग है, अनल है, पावक है और वैश्वानर है। क्या है? वैश्वानर। तो अग्नि का पावक और अनल ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंधेरा, अंधकार का क्या है? अंधेरा है, तिमिर है, तम है, ध्वांत और अंधेरा। क्या है? अंधेरा। ये डबल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या क्या है? अंधेरा है, तिमिर है, तम है और ध्वांत है। किसका? अंधेरे का। फिर अतिथि, अतिथि जो होते हैं, अतिथि मतलब मेहमान, तो मेहमान बोलते हैं उन्हें, पाहुन बोलते हैं। और अभ्यागत मतलब आने वाला, भी आने वाला क्या है? मेहमान। फिर है आम, आम का क्या होता है? आम्र, रसाल, सहकर, अतिसोहरव और फलराज। फलराज मतलब फलों का राजा। अतिसोहरव मतलब बहुत मधुर, अच्छा लगता है, मीठा लगता है। और रसाल, रस निकलता है इसलिए उसे क्या बोलते हैं? रसाल बोलते हैं। आकाश, आकाश को क्या बोलते हैं? नभ भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं। गगन, अंबर, अनंत और शून्य। यहाँ पर गगन और व्योम ये दोनों पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आभूषण, आभूषण क्या कहते हैं? गहना, जेवर, भूषण, अलंकार और आभरण। गहने से आभूषण को बोलते हैं। फिर है ईश्वर, ईश्वर को और क्या क्या बोलते हैं? भगवान, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर और परम पिता। परम पिता मतलब पिता से भी बड़े पिता, परम पिता। परम ईश्वर मतलब ईश्वरों के ईश्वर, परमेश्वर, परम आत्मा, अच्छी आत्मा, प्रभु और भगवान। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष सुरचाप, इंद्रधनुष को क्या बोलते हैं? सुरचाप, सुरधनु मतलब देवताओं के धनु, धनुष। और शुक्रचाप, इंद्रयुध और सप्तरण, सप्तरण मतलब 7 रंगों वाला। उपवन, उपवन को बाग, बगीचा, उद्यान, आराम और वाटिका। देखो इसे ऐसे भी हम लगा सकते हैं, जैसे आराम है, आराम बाग आपने सुना होगा, तो आराम बाग में भी क्या है? बगीचा है। वाटिका, वाटिका हमने सुना होगा, जो सीता मैया की वाटिका थी, उसकी वाटिका थी रावण की, उसमें सीता मैया रहती थी। तो ऐसे हम कुछ कुछ मतलब अपने अंदाजे से भी लगा सकते हैं। कमल, कमल का क्या होता है? जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज और अरविंद। क्या क्या बोलते हैं? एक बार फिर देखते हैं। कमल जो है यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ये पूछे जाते हैं। कमल का क्या है? जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज और अरविंद। फिर है किरण, किरण का भी अति महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। किरण का क्या है? रश्मि, कर, अंशु और मरीचि। केश, केश का क्या है? बाल, अलक, कुंतल और कच्च। नेक्स्ट है किनारा, किनारे का क्या होता है? तट, तट सुना होगा, किसी भी जो नदी है या समुद्र है उसका जो तट होता है उसे बोलते हैं किनारा। कगार और तीर भी। गंगा, गंगा का अति महत्वपूर्ण होता है, गंगा के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा का है देव नदी, सुरसरिता, मंदाकिनी और भागीरथी।
क्या है? देव नदी, देवताओं की नदी। सुर सरिता, देवताओं की सरिता मतलब नदी होता है। मंदाकिनी मतलब यह मंदाकिनी नदी से मिलकर बनी है। और भागीरथी, मंदाकिनी और भागीरथी रथी नदी से मिलकर बनी है, इसे इसलिए इसे मंदाकिनी भी और भागीरथी भी बोलते हैं। गणेश, गणेश का गणपति और गजानन, गजानन मतलब गज, आनन होता है मुख, तो गज मतलब हाथी, हाथी के समान आनंद है जिसका, तो वो क्या कौन है? गजानन। विनायक, विनायक लंबोदर, लंबा है उदर मतलब पेट, लंबा उदर, एक दांत वाले। फिर गाय, गाय के क्या क्या है? धेनु, गो, गैया, गऊ, धेनु, दोबारा लिख दिया है, धेनु और सुरभि। ठीक है, ये होते हैं गाय के। गधा, गधे के अति महत्वपूर्ण है, इनका पूछा जाता है गधे का बार बार। तो गधा क्या होता है? गर्दभ, राशभ, खर और वैशाख नंदन। ये खर और वैशाख नंदन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा का शशि, चंदा, शशि बार बार पूछा जाता है। इंदु, सुधाकर, सुधांशु और हिमांशु। क्या क्या होता है चंदा का? चंदा का होता है चंद्रमा, शशि, चंदा, इंदु, सुधाकर, सुधांशु और हिमांशु। फिर है मुनि, मुनि के क्या क्या होते हैं? तापस मतलब तपस्या करने वाला, तापस। यति, जिसे जिसे यति लग गई है, यति मतलब राग लग गया है, जिसे राग हो गया है किसका? किसी मतलब परमात्मा से मिलने का, जिसे राग लग गया है। फिर है संत, साधु, सन्यासी, वैरागी, जिसे वैराग्य हो गया है। यमुना, यमुना का अति महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। यमुना का है जमुना, कालिंदी, यमुना इसलिए यमुना जो है, यमुना को जमुना भी कहते हैं। कालिंदी काली है इसलिए काला उसका पानी हो गया, गंदा पानी। अर्कजा, अर्कजा होता है, अर्क है जिसमें अर्क मतलब पानी, जल, तो इसे बोलते हैं अर्कजा। फिर है रवि तनिया, रवि तनिया मतलब रवि मतलब सूर्य, तनिया उसकी पुत्री, तनिया पुत्री होता है तो रवि तनिया। रवि सुता, रवि सुता, सुता होती है वो पुत्री, और रवि, रवि मतलब सूर्य की, और फिर है यहाँ पर सूर्य सुता, सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री। जंगल, जंगल क्या होता है? जंगल को बोलते हैं वन, कानन, सुधाकर, सुधांशु और हिमांशु। ये तीन देखो, ये चंद्रमा के भी हैं, और सुधाकर, सुधांशु और हिमांशु, और ये जंगल के भी होते हैं। फिर है धरती, धरती का क्या है? धरा है, पृथ्वी कहते हैं। अवनी, अवनी हमने पहले उसमें विलोम शब्द में भी पढ़ रखा है। और भू और मेदिनी। नदी, पहले हमने यहाँ पर यमुना के पढ़े थे, वहां पर नदी के पढ़े हैं, अब यहाँ पर है नदी के। किसके हैं? नदी। सरिता, तटईनी, नदियां और तरंगिनी, तरंग जिसमें चल रही है, लहर चल रही है, इसलिए उसे तरंगिनी। नदी का नदियां हो गया, और तटीनी मतलब तट है उसके किनारे पर। फिर है सरिता। पहाड़, पहाड़ का क्या होता है? पर्वत, भूधर और नग, गिरी और शैल। पुत्र, पुत्र का क्या है? बेटा, आत्मज, तनय, तनय और पूत और लड़का। फिर पुष्प, पुष्प के भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुष्प का है कुसुम, परसून, पहुप, फूल और सुमन। पुष्प का कुसुम, परसून, पहुप, फूल और सुमन। देखिए दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ये नहीं आता है। इससे भी बराबर 2 या 3 हमारे क्वेश्चन आते हैं, और वे ऐसे ही इन्हीं में से मतलब आएंगे। ये मैंने अति महत्वपूर्ण आपको करा दिए हैं इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं पर्यायवाची की एक और वीडियो आपको लेकर आऊँगी, इसलिए मैंने ये आप अभी छोटा ही रखा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।